हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है मॉडल पेपर 12 2025 के लिए, उसका शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव में पार्ट 1, पार्ट 2 और सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर टाइप में पार्ट 3, पार्ट 4, आज पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हम लोग देखिए 30 क्वेश्चन में 15 ही बनाना रहता है, लेकिन हम तो पूरा डिस्कशन किए हैं। और ये पिछला दिन 22 क्वेश्चन जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट 4 में। आज पार्ट 5 में यहां से डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का। कह रहा है कि इफ द कर्व्स ay plus x square is equal to 7 and xq is equal to y cut each other orthogonally। ऑर्थोगोनली का मतलब है, ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है। यानी ये वर्ड जो यूज होता है, समझिए कि जो परपेंडिकुलर में आप जैसे जानते हैं, जैसे लाइन एक दूसरे पर जिस तरह परपेंडिकुलर होता है, तो कर्व के केस में ये ऑर्थोगोनली कहा जाता है। तो सबसे पहला काम लिखेंगे सॉल्यूशन और नंबर 23। अब देखिए, दो कर्व दिया हुआ है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इसका मतलब दोनों कर्व पर हमको टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल के, और दो टेंजेंट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। कर्व एक दूसरे पर ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब कि दोनों पर जो टेंजेंट लाइन होगा उस पॉइंट पर वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। और एक का स्लोप अगर m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो आप जानते होंगे कि m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा। यही कंसेप्ट यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हेयर गिवन कर्व्स आर। कौन कौन कर्व है वो दिखा दे रहे हैं। तो देखिए कितना है, ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है। एक कर्व ये है, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान दे रहे हैं। एंड दूसरा कर्व कौन है, एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई। अब एक दूसरे पर और एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे टेंजेंट लाइन का। उसके लिए हमको दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो लिखेंगे नाउ differentiating equation 1 both sides with respect to x, both sides with respect to x, both sides with respect to x we get। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, d अपॉन dx ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx 7। और अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे ay का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a dy अपॉन dx, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0।
इम्प्लाई दैट इसको अगर बढ़ाए हम अभी यहाँ तो dy अपॉन dx लिखा गया हमको माइनस 2x अपॉन y, या यहां लिख देते हैं क्या होगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना हो गया माइनस 2x अपॉन a। अगर हम इसको m1 मान लेते हैं, देखिए अभी यहाँ हेयर गिवन कर्व्स आर इतना इतना अभी मान लिए, और एक हम मान लेते हैं अभी m1, इसको अगर हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और एक पॉइंट दिया हुआ है 1 1, इसको ऐसा लिखा था 1 1 बराबर क्या लिखाएगा माइनस 2, एक्स के जगह हमको कर देना है कितना 1 बाई ए, यानी कितना हुआ माइनस 2 बाई ए। इसको हम लोग m1 कह देते हैं, m1 कह दिए, से कर दिए, स्लोप है तो m1 कर दिए। अभी एक काम और बाकी है, फिर लिखेंगे अभी अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, देखिए यहां लिखने जा रहे हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 यहां कर देते हैं, इक्वेशन 2 अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x we get क्या होगा d by dx x क्यू इज इक्वल टू dy dx ऑफ y हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx, इंप्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx कहां पर 1 1 पर कितना होगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं m2 कर लेते हैं, कह देते हैं, कह दिए से कर दिए, या लेट मानना पड़ेगा m1 m2 हम ना मान के डायरेक्ट से कर दिए। अगर हम अब यहां लिखेंगे यहां पे कि सिंस इक्वेशन 1 एंड 2 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, यहां देखेंगे, देखिए लिखेंगे सिंस इक्वेशन या कर्व लिखते हैं सिंस कर्व्स रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर्व्स representing equation 1 and 2 cut each other orthogonally, so therefore भी लिख सकते हैं there मक्खी सब
इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं क्या, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 दिया हुआ है कितना, m1 दिया हुआ है, निकाले हम लोग अभी, m1 निकाले हैं -2/a इंटू m2 निकाले हैं 3 इज इक्वल टू -1। यहां से निकल गया a इज इक्वल टू 6। यही पूछा था कि कर्व इतना ऑर्थोगोनली एट इतना। एक क्वेश्चन इसमें कुछ छूट गया लगता है। देन फाइंड a, तो a निकल गया, यही आंसर हो गया। आंसर है यही। हिंदी में रहता है पूरा लिखा हुआ, इंग्लिश में शायद उसमें कुछ छूट गया है, तो ये आंसर हो गया। अभी चलिए 23 खत्म हो गया, अब देखिए 24। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं इसमें। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 24 और लिखेंगे हेयर गिवन, अभी यहां हम लोग का फंक्शन क्या है, हेयर गिवन फंक्शन इज कितना, f(x) दिया हुआ है, देखिए f(x) है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x -1। यही हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको डिक्रीजिंग निकालना है, तो हम सबसे पहले निकाल देंगे, लिखेंगे इंप्लाई दैट f(x) मतलब डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका, तो क्या होगा d/dx, अब ब्रैकेट में होगा 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x -1, और यहां से होगा f(x) इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x² प्लस 18x प्लस 12, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। आप जानते हैं 2x³ का डिफरेंशिएशन अलग से दिखा दे रहे हैं। d/dx अगर 2x³ करना है तो कांस्टेंट है वो बाहर चलाता है और अंदर बचेगा x³, और इसमें पावर हटाओ और पावर में से 1 घटाओ, तो कितना होगा 6x²। ये बता दिए अलग से आपको। उसी तरह 9x² का 2 हटेगा, पावर हटा तो 18x हुआ, और 12 तो कांस्टेंट है बाहर हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो निकल गया। अब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन डिक्रीजिंग है, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। देखिए अब लिखेंगे एज वी नो if f(x) is decreasing then f(x) less than 0। डिक्रीजिंग होने का मतलब f(x) क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो यहां से निकलेगा कितना 6। इसको आप एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, चाहे ऐसे ही कर देते हैं, 6x² प्लस 18x प्लस 12 लेस देन 0, यानी यहां से होगा इंप्लाइज दैट 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा x² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 2
लेस देन 0 हो गया, और यहां से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0। अब हमको क्या करना है, इसका साइन स्कीम लिखेंगे। ये अब लिखेंगे नीचे साइन स्कीम फॉर किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। साइन स्कीम का रूल है, न्यूमरेटर को अलग 0 करते हैं हम लोग और डिनोमिनेटर को अलग। जब 0 करिएगा, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अगर आप 0 करते हैं तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा -1 और -2। निकालने का फैक्टराइज मेथड है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, कोई से निकाल सकते हैं। तो हम उससे निकाल दिए, और तो हम यहां लिख दिए कितना, -2 और -1। अब साइन स्कीम से अगर जानना है तो साइन स्कीम का वीडियो एकदम फंडामेंटल में बनाया हुआ है, अलग जाके देख सकते हैं। -1 के बाद कोई वैल्यू रखेंगे अगर यहाँ जैसे 0 रखते हैं इसमें तो पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और हमको क्या कहा है, लेस देन 0 बोले तो निगेटिव, तो निगेटिव क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ अब लिखेंगे निगेटिव के लिए x बिलोंग्स टू -2 to -1। आप लास्ट में एक लाइन जोड़ सकते हैं कि हेंस देखिए यहां जोड़ दे रहे हैं, हेंस फॉर -2 to -1 fx is डिक्रीजिंग। आंसर हो गया, यही आंसर। ये था 24, डिक्रीजिंग पर था, कैलकुलस का क्वेश्चन था। ये सब मक्खी सब चल के इधर से उधर कर दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 है प्लस 2 है तो वैल्यू निकाले। अब देखिए 25 नंबर कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, लेकिन पूरा सॉल्व करना पूछा था। अभी इस बार केवल आपको क्या दिया हुआ है, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम तो लिखने जा रहे हैं हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन 20 नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 25 दे दिया। अब लिखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना है, तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अभी हम एक लाइन इसको और बढ़ा दे रहे हैं और लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, इसको प्लस कर दे रहे हैं और माइनस इसके साथ कर दे रहे हैं, माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब लिखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म का देखिए लिखेंगे above differential equation is a linear differential equation. Linear differential equation of the form, देखिए फॉर्म कौन सा फॉर्म है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म है dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई। ऐसे p लिखा हुआ था कैपिटल, लेकिन हम जानबूझ के px कर दिए और ये हो गया qx। तो जो ही इतना लिखेंगे देन क्या क्या लिखागा देखिए, सो क्या लिखाएगा, px हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और qx हो गया 1। और हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन देखिए लिख रहे हैं, देन वी नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर होता है px इंटू dx, यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब इसको लिखेंगे e टू द पावर px कितना है, देखिए px है माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें e लिखा हुआ है और हम लोग 1/2 एक्स्ट्रा 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे वाला का अगर पूरा डिफरेंशियल हो यहां दिखा दे रहे हैं बगल में कि माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को आप लोग लिख सकते हैं आराम से ln mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी यहां लिखा था नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे वाला का पूरा डिफरेंशियल है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालिएगा, अगर डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा, माइनस 2x dx। और अगर नीचे का पूरा डिफरेंशियल हो जाता है तो ln लिखा था log, तो हम यहां लिखेंगे ln लिखिए या log लिखिए, बात बराबर, log बेसी। तो हम यहां लिखेंगे e टू द पावर हाफ, और इसका इंटीग्रेशन लिख दे रहे हैं कितना, log बेस e है और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ आएगा बगल में तो लिखाएगा e टू द पावर log e, और हाफ जो है इस पर आएगा, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log e, और हाफ को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर यहां पर e है और यहां पर e है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, चूंकि एक लिख दीजिएगा, सिंस a टू द पावर log n टू बेस a जो होता है वो a के बराबर होता है, इसलिए
रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसलिए रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कितना, वही रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ये था 25 नंबर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन था। और 2017 में इसका पूरा सॉल्विंग पूछा गया था। अभी केवल इस बार जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया उसमें केवल आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है। अब ये कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए तो लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे 26, लिखेंगे here given differential equation is dy upon dx प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल, तो लिख दे रहा है हियर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना। अब लिखेंगे above differential equation is above differential equation is a linear differential equation, linear differential equation of the form dy upon dx plus px into y is equal to qx। यही है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लिखेंगे, सो px हो गया कितना, y के बगल में कितना है 1 है, ये y के बगल में कितना है 1 है, तो px हो गया 1 एंड qx हो गया e टू द पावर माइनस x, यही हो गया qx। अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर px dx, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लिखेंगे इज इक्वल टू e टू द पावर px हम लोग का कितना है 1 इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन dx का कितना होगा x, और कांस्टेंट इसमें नहीं लिखाता है, तो e टू द पावर x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसलिए लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of the given differential equation is, solution of the given differential equation is क्या होगा, होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। क्या लिखाएगा, लिखाएगा y। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हम लोगों का निकल चुका है, हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x, और qx कितना है e टू द पावर माइनस x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला हम लोग का e टू द पावर x, ये dx हो गया। इसको और एक लाइन लिख सकते हैं y इंटू e टू द पावर x, y इंटू e टू द पावर x, और इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x।
कितना होगा, 0 हो गया। यानी इधर लिख दे रहे हैं e⁻⁻x इंटू e⁻ x जो होगा वो e⁻0 होगा, जो 1 के इक्वल टू होगा। यानी हो गया कितना, dx और dx का इंटीग्रेशन y इंटू e⁻x इज इक्वल टू x प्लस c। और बढ़ाने चाहते हैं इसको तो लिख सकते हैं इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू x अपॉन e⁻x प्लस c अपॉन e⁻x, और इसको y इज इक्वल टू x इंटू e⁻x प्लस c इंटू e⁻x। यही है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लाइन जोड़ सकते हैं, एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि हेंस सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लाइन ऐड कर सकते हैं आप, हेंस सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना, यही y इज इक्वल टू x इंटू e⁻x प्लस c इंटू e⁻x। यह है सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। 27 है इफ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना देन फाइंड ab का ट्रांसपोज। तो देखिए अगर हम एग्जाम में रहते तो हम किस तरह लिखते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, नंबर लिखते पहले 27 और लिखते हैं हेयर गिवन मैट्रिसेस आर। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 2 -1 0 3 4। अगर हैंडराइटिंग अच्छा करना है आपको बोर्ड में तो जो डिजिट आप लिखते हैं वो एकदम अलग अलग, समझिए कि कोई बच्चा को सिखा रहे हैं उस तरह लिखना है आपको तो सही हो जाएगा। एंड b इज इक्वल टू 7 2 5 -1। स्टेप वाइज मार्किंग है तो इतना तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लिखने से ही 0.5 मार्क्स मिल जाएगा जो गिवन इंफॉर्मेशन है। देन देखिए हमको क्या निकालना है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग लिखते हैं देन वी हैव टू फाइंड ए बी डैश, देन वी हैव टू फाइंड ए बी का ट्रांसपोज, यही है। फॉर दिस ए बी इज इक्वल टू, देखिए अब हमको इसके लिए क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। यहां लिखते हैं फॉर दिस ए बी इज इक्वल टू, यही निकालने जा रहे हैं। देखिए ए कितना है, ए है 2 -1 0, बी दिया हुआ है 3 4 5, और इनटू में बी दिया हुआ है 7 -1 2 3 5 0, जो बनाने का प्रॉपर वे है वो बता रहे हैं। अब हमको जानते हैं कि रो को इंटू करते हैं किससे, कॉलम से, रो को इंटू करते हैं कॉलम से, इंटू कर लीजिए। और ये देखिए ये 2/3 है और ये 3/2 है, यानी इसका कॉलम इसके कॉलम से मैच कर गया। जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तो ए बी आप निकाल सकते हैं।
यहाँ ब्रैकेट में दे देंगे और लिख देंगे अलग से, तो क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इसलिए ए बी इज डिफाइंड। दिखा दिए टीचर को कि भाई ए बी क्यों डिफाइंड है, और यहां हम लिखने जा रहे हैं 2 इंटू 7 यानी 14, -1 इंटू -2 और +0, एक हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू तो -2, -1 -3 इंटू 3 +0, और इसका 3 इंटू यानी 21, यहां लिख दे रहे हैं कितना 21, ये हो गया 21, और 3 इंटू 7 21, प्लस 4 इंटू 2 8, +8 अब +25, 5 इंटू 5 25 हो गया। इसका 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 3 +12, अब 5 इंटू 0 +0, 14 - 2 12 -5, और ये हो गया 54, और ये हो गया -+9, ये ए भी निकल गया। इसलिए देखिए अब निकाल ले रहे हैं कौन, ए बी डैश, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज का कंसेप्ट क्या है कि जो रो में है उसको कॉलम में करिए, क्या होगा 12 -5 और 54 और 9, यही हो गया हम लोग का क्या आंसर। मतलब जो रो है उसको कॉलम में कर दिए, और जही रो कॉलम इंटरचेंज होता है तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। यही पूछा था कि फाइंड ए बी का ट्रांसपोज निकालिए, हम निकाल दिए, आंसर हो गया। अब देखिए अब 28 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले लिखते हैं 28, लिखते हैं here given matrix is कितना है, A is equal to 3 2 5 -1। आप जानते हैं कि अगर 2/2 ऑर्डर का इन्वर्स निकालना है तो कंसेप्ट के तौर पे, देखिए हम यहाँ कंसेप्ट बता रहे हैं, सोचना सिखा रहे हैं। कंसेप्ट के तौर पे ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए का टेक्निक सिखाया हुआ है, बोले थे कि इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, -1 और यहां हो गया 3, एक दूसरे में इंटरचेंज हो गया, और इस दोनों के जगह माइनस लगा दीजिए, -2 और -5। और डिटरमिनेंट क्या होता है, -3 और -10 यानी -13, और यही में डिवाइड कर दिएगा तो आंसर आएगा। इससे है कि आंसर हम लोगों को दिमाग में रख लिए, रफ में, ये हुआ टेक्निक के थ्रू। लेकिन हम बोर्ड में इस तरह नहीं बना सकते। बोर्ड में आपको बनाने के लिए आपको पूरा अच्छे से लिखना होगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ इतना, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखे अभी हियर गिवन मैट्रिक्स इज ए लिख दिए, then we have to find A inverse, यही निकालना है। फॉर दिस
डिटर्मिनेंट ए सबसे पहले निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3, 2, 5 -1, इसका वैल्यू -3 -10 दैट इज -13। ये डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हमको एडजॉइंट निकालना है। नाउ अब हमको निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 क्या होता है, ये रो खत्म, जिस रो जिस कॉलम में जिस कॉलम में खत्म इंड कर गया डिलीट कर दिए, और जो बचता है उसका डिटरमिनेंट लिख देता है। एक का डिटरमिनेंट तो अकेले ही होता है, तो क्या होगा, यानी -1। पहले इसको लिख देता है कोफैक्टर ऑफ, फिर कितना 2, कोफैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू है, और कोफैक्टर ऑफ -1, इतना कर दिए। अब पहले से सिखाए हुए कोफैक्टर लिखाता है तो इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस। 2 का बताइए तो कितना होगा, ये डिलीट बचा कितना 5, तो लिख दिए 5। अब माइनस तो पहले से है 5 का कितना होगा, प्लस माइनस अल्टरनेट होता है, इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, फिर इसका माइनस उल्टा लिखा गया। इसका प्लस, इसका माइनस, फिर इसका माइनस, इसका प्लस, यानी यहां क्या होगा, यहां माइनस होगा, यहां होगा माइनस, और 5 का कितना होगा, ये डिलीट, तो 2 होगा, लेकिन माइनस पहले से, और -1 का कितना होगा, ये डिलीट तो कितना 5, तो कितना होगा 5 हो गया, लेकिन प्लस में। अब कोफैक्टर लिख दिया जो है, अब देखिए यहां लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के, यानी 1, 2 का कितना -5 और -2 और 5, -1 का 5 गलती से लिखा गया है, 3 होगा, ये खत्म, देखिए ये इंड, तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, और उसमें भी +3, क्या लिखाएगा अभी, यहाँ +3 हो गया। और इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट जो होता है उसका ट्रांसपोज होता है, तो लिखेंगे ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में कर दीजिए, कॉलम को रो को, यानी 1 -5 -2 3, ये यहाँ -1 है, तो ये -1 होगा, यानी कितना होगा -1 -2 -5 3। देखिए यहाँ मैच भी कर गया, नहीं मैच लिखने से बेनिफिट क्या था, क्या है कि अगर कुछ गलत होता तो तुरंत पता हमको चलता, ट्रिक में गड़बड़ी कम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेगा गड़बड़ी होने का चांस उतना है। तो ये देखिए मैच कर गया, -1 -2, यहाँ इसलिए हम लिखे थे। अब ट्रांसपोज कर दिए, अब लिखेंगे एज वी नो, जानते हैं आप ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है, इंप्लाई दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए पता है कितना, -1 -2 -5 3, और डिवाइड कर देंगे
डिटर्मिनेंट है, से डिटर्मिनेंट है कितना है, -13 है। अब इसको आंसर के रूप में लिखिए, -1 अपॉन -13, -2 अपॉन -13, -5 अपॉन -13 और 3 अपॉन -13। इसको लिख सकते हैं आंसर में 1 अपॉन 13, 2 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 और -3 अपॉन 13। ये रहा हम लोगों का इन्वर्स, ये इन्वर्स निकल गया। इसी पर क्वेश्चन था 28 और अब है 29। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो लिखते हैं पहले सॉल्यूशन 29 लिखेंगे। हेयर गिवन क्या है हम लोग का दिया हुआ, x² माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। जो ही दिया हुआ है तो आप जानते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना, करिए सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, ये दोनों का इनटू होता है। क्या होगा, x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस, फिर इस दोनों का इनटू, इस दोनों का इनटू क्या होगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसी यूजिंग फॉर्मूला ऐसा लिख रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला, सिंस नहीं, सिंस हटाते हैं, लिख दे रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो लिख दिए, तो इसका क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस इसका ए प्लस बी इंटू माइनस बी, एंड ये भी कर दे रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये सॉल्व करिए, क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहां से हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और 2 इधर जाके 0 हो गया। यहां से लिख सकते हैं आप अभी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 1। यही हो गया क्या आंसर, ये था 29। अब देखिए ये है 30, कह रहा है कि इन्वर्स निकालना है। तो अभी देखिए कुछ दिया हुआ, इसे नियम के हिसाब से इन्वर्स निकालने के लिए डोमेन कोडोमेन दोनों दिया हुआ रहना चाहिए तो अच्छा रहता, क्योंकि कोडोमेन जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक आप निकाल नहीं सकते, नहीं दिया हुआ तो जो इसका ओरिजिनल है रियल टू रियल वो रहेगा। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर है 30, लिखेंगे हेयर गिवन फंक्शन is fx is equal to 4 minus x minus 7 to the power q. Then we have to find, then we have to find f inverse x. For this, let fx is equal to y, y कर दिए, देन लिखाएगा y is equal to
4 माइनस एक्स माइनस 7 टू द पावर क्यू। और अब लिखेंगे x माइनस 7 टू द पावर q इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। फिर इसको लिख सकते हैं आप x माइनस 7 इज इक्वल टू क्यूब रूट, यानी यहां 3 और 4 माइनस वाई, ये क्यूब रूट हो गया। आप 3 को पावर में 1/3 लिख सकते हैं, एक लाइन हम डायरेक्ट लिख दिया। और यहां से कर सकते हैं आप x इज इक्वल टू 7 प्लस अब x इज इक्वल टू यहां लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस वाई। और यहां दिखा देंगे कि सिंस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स माने हैं तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, और यही इनवर्स फंक्शन निकल गया। अगर हम y के जगह रिप्लेस कर दें x, y के जगह अगर हम x अभी रिप्लेस करें यहाँ, तो यहाँ भी y के जगह x रिप्लेस हो गया और यही हम लोगों का इन्वर्स हो गया। ऐसे नियम होता है इन्वर्स निकालने के लिए, पहले रेंज निकाल के कोडोमेन के बराबर कर दीजिए और तब लिखिए इन्वर्टेबल, लेकिन सिंपली है तो इसलिए सिंपल वे में बना दिए इसको। तो शॉर्ट क्वेश्चन अब खत्म हो गया, अब अगला वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।